जिस समय आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, उस समय आप ऐसा मतलब क्या सोचते थे, ऐसा जब भारत के साथ मैच होते थे तो किस भाव से उस मैच को खेलते थे, और किसी टीम के साथ होता था तो किस भाव से खेलते थे? देखिए, भारत के ख़िलाफ़ तो मैं पूरा ज़ोर लगाता था और पूरी कोशिश करता था कि शिकस्त दूँ आपकी टीम को। लेकिन ये आप हमेशा ये याद रखें कि कभी ये कोई दुश्मनी नहीं होती थी, ये एक हेल्दी कंपटीशन होती थी, एक मुकाबला होता था, क्योंकि पब्लिक इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में। हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैं जब यहाँ पहली टूर पे आया और हमारी टीम हार गई यहाँ, तो मुझे याद है कि हम जब हारे तो हमने फ़ैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के, सुबह के 4 बजे की एक फ़्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुँचे। तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशल्स थे और इमिग्रेशन ऑफिशल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज़ हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले, सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहाँ में रखा। और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुँचे। और उसके बाद मुझे याद है कि हम जब जीत के गए भारत से, वो 8 साल के बाद सीरीज़ में यहाँ, तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुँचे। वहाँ 1.5 लाख आदमी एयरपोर्ट के आया हुआ था रिसीव करने, 5 मील तक लोग खड़े थे सड़कों पर रिसीव करने के लिए, और उन्हीं कस्टम ऑफिशल्स ने कंधों पे हमें उठा के लेके गए। तो ये हार जीत का, ये वैसे ये सिखाता भी बहुत ज़्यादा है आपको दोनों चीज़ों में। आप जब जीतते हैं तो फिर आप बिल्कुल आसमानों पे नहीं चले जाते, और जब हारते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ ये बुरा वक्त है लेकिन अच्छा भी वक्त आएगा। नौजवानों ने एक तरह से गॉड ऑफ क्रिकेट खुदा समझा आपको, लेकिन आपने क्रिकेट के लिए क्या किया? क्रिकेट के लिए जब मैं प्लेयर था, कोशिश की टीम को जिताने के लिए। जब मैं कैप्टन बना तो मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ में कि पाकिस्तान टीम जब मैं छोड़ के गया तो पाकिस्तान की बेहतरीन टीम थी और वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी, और जो वो 92 के बाद टीम थी, वो दुनिया में उस वक्त नंबर 1 टीम, टैलेंट के अंदर वो दुनिया की नंबर 1 टीम थी। लेकिन जो आपके साथ खेलते थे उन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्रिकेट में जो अपना करियर था उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए किया, अपना डोमिनेशन क्रिकेट पर बढ़ाने के लिए किया। मैंने 1987 के अंदर मैंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, और उसकी वजह ये थी कि मेरा जो आग थी, जो जुनून था क्रिकेट में, वो ख़त्म हो गया था। यानी कि वो उस सतह पे नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पीक पे छोड़ूं, बजाय इसके कि मुझे कोई निकाल दे टीम से। मैं जब पीक पे हूं तो मैं क्रिकेट छोड़ूं। उसके बाद जनरल ज़िया ने मुझे पब्लिकली रिक्वेस्ट की कि टीम के अंदर वापस आओ, टीम को ज़रूरत है। तो मैं फिर टीम के लिए वापस आया, और उसके बाद फिर मैं क्रिकेट छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन तब तक मैंने कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो कैंसर हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने, जो हमारे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस थे, उन सब ने मुझे कहा कि अगर आप क्रिकेट से इस वक्त निकल जाएंगे तो आप इस हॉस्पिटल को बना नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पब्लिक आय में रहना है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, और अगर आपके पास आप पब्लिक आय से निकल गए तो हम हॉस्पिटल के लिए जो इतना ज़्यादा 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था, आप नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उसके बाद मैं सिर्फ क्रिकेट खेला कैंसर हॉस्पिटल के लिए। जावेद मियांदाद की किताब है ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इमरान साहब का नाम मीटर रख दिया था, यानी वो मीटर जो सिर्फ पैसे से चलता है। एक्चुअली तो उल्टा हुआ बात, ये जो आप कह रहे हैं मीटर की, कि असल में तो टीम जो 3-4 लड़के थे इसमें जो जिनको पैसे की लालच कईयों को ज़्यादा होती है, कईयों को कम होती है, उनका ये ख्याल था कि वर्ल्ड कप में जो लोगों ने खुशी में पैसे देने थे टीम को, वो टीम के पैसे मैं हॉस्पिटल में ना ले जाऊं। 2 उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। एक तो इल्ज़ाम ये कि जब मैच ख़त्म हुआ तो जो जीत थी, खुशी थी, जो खुमार था, उसमें आपने इस्तेमाल किया अपने कैंसर हॉस्पिटल को पब्लिसिटी देने के लिए। उस वक्त जो आपने स्पीच दी उसमें कहा कि मुझे कैंसर हॉस्पिटल के लिए मदद चाहिए। इसमें तो मुझे कोई शर्म है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आपको अर्ज़ की कि मैं तो खेल ही हॉस्पिटल के लिए रहा था, और हॉस्पिटल मेरी ज़ात का हॉस्पिटल तो नहीं था, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल बनना था।
तो मैं तो अपने मुल्क के लिए कर रहा था। तो मुझे तो इसमें कोई शर्म नहीं कि मैंने पब्लिसिटी दी। मैंने तो 2 साल से पब्लिसिटी दे रहा था। मैं तो जब कोई प्राइज़ जीतता था मैं वो अपने हॉस्पिटल को देता था। मसलन ऑस्ट्रेलिया में मैं 2-3 साल पहले क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए। तो जान के मैंने क्रिकेटर ऑफ ईयर का जो गाड़ी का अवार्ड था वो हॉस्पिटल को डोनेट किया, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। आप अपने अवार्ड हॉस्पिटल को दे दें, किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको लगा कि जब लौट रहे थे वापस सिंगापुर में रुके, सिंगापुर के एम्बेसडर ने एक चेक दिया, वो पूरी टीम के लिए चेक होना चाहिए था, उसने आपको भी